2 दिन बचे हैं, स्कैन करो। मस्जिदें हमारी हैं, मस्जिदों की हिफाजत करो। मदरसे हमारे हैं, मदरसों की हिफाजत करो। दरगाहें हमारी हैं, दरगाहों की हिफाजत करो। कब्रिस्तान हमारे हैं, कब्रिस्तानों की हिफाजत करो। खानकाहें हमारे हैं, खानकाहों की हिफाजत करो। फोन उठाओ, स्कैन करो, स्कैन करो। इस वीडियो को इग्नोर ना करें, शेयर करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम। आज 12 बजे तक टाइम है आप लोगों के पास। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल करवाइए। देखिए हम लोग घर घर आए हैं, दरवाज़े दरवाज़े आए हैं, अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ के और ये काम कर रहे हैं। 12 बजे तक टाइम है आपके पास। आप अपनी मस्जिद को बचा सकते हैं, अपनी खनकाहों को बचा सकते हैं, ईदगाह की ज़मीन को बचा सकते हैं, कब्रिस्तान की ज़मीन को बचा सकते हैं, सिर्फ़ ईमेल करवा करके। सिर्फ बयान बाजी पर हमें मौकूफ़ नहीं रहना है, बल्कि आगे बढ़कर ज़मीनी सतह पर काम करने की ज़रूरत है। 3 करोड़ 5 लाख ईमेल भेजे जा चुके हैं, लेकिन हमें कम से कम 5 करोड़ तक ये तादाद बढ़ानी है। 12 बजे रात तक अगर हिम्मत कर लें, इरादा कर लें, अज़्म मुसम्मम अगर हम कर लें इंशाअल्लाह, तो 5 करोड़ कोई मुश्किल बात नहीं है। हिंदुस्तान में मुसलमान 25 करोड़ हैं, अगर चाहें तो 5 करोड़ भी ये बहुत कम तादाद है। इसलिए आप लोग कोशिश। परमिशन बोले ना हफीज, तो परमिशन की क्या जरूरत है तुम्हारे को? क्या परमिशन की जरूरत है तुम्हारे को? बहुत गलत इस्तेमाल नहीं करना। हम कुछ बोल रहे हैं यहाँ पर, हमारे अल्लाह की मिल्कियत को हिफाजत के लिए यहाँ पर जिद्दोजहद कर रहे हैं पूरे नौजवान, यहाँ मेहनत कर रहे हैं हम। अरे हम मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तान के शहरी है, किसी का बाप नहीं देना हमको रोकने के लिए। हमको परमिशन होना, अरे हमको परमिशन होना, हम अल्लाह के घर की हिफाजत करने के लिए, हम कब्रिस्तान की हिफाजत करने के लिए, हम मुसलमानों की हिफाजत करने के लिए, हाँ हमको रोकते, परमिशन बोले ना, परमिशन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मुहतरम, कल तक टाइम है। वक्फ़ तरमीमी बिल 2024 जो सरकार मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक कानून ला रही है, जिसमें समझिए हमारी मस्जिदें, हमारी खानकाहें, हमारी ईदगाहें और कब्रिस्तान बिल्कुल दाव पर हैं। इसकी हिफाजत हम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है। वक्फ़ की जायदाद अल्लाह की मिल्कियत है और इसकी ज़िम्मेदारी हमारी ज़िम्मेदारी है, ईमानी फ़रीज़ा है। हम लोग घर घर जाकर, दरवाज़े दरवाज़े जाकर ये काम कर रहे हैं। ये असगर भाई मेरे साथ हैं, इसी तरह उनके साथ एक साहब और आए हैं। हम लोग ये काम कर रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से घर घर जाकर। और देखिए ईमेल करने का बिल्कुल आसान तरीका, ये खुद इनके मोबाइल से हम लोग कर रहे हैं। आसान तरीका आपको दिखा रहे हैं, आप भी ऐसे कर दीजिए। चलिए असगर भाई आप कीजिए। सबसे पहले ये देखिए, हाँ कैमरा खोल रहे हैं और स्कैन करेंगे, देखते चलिए आप। स्कैन होगा, बोलते चलिए। ऐसे स्कैन हो जाएगा, यहाँ पे लिंक आएगा। देखिए यहाँ लिंक आया है, इस लिंक पे हाँ चल देखिए, इस लिंक को टच करना है। चलिए उसके बाद ऐसे आ जाएगा, खुल तो गया यहाँ ओपन जीमेल खोलें और इंग्लिश में ओपन जीमेल लिखा हुआ है। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए। अब कुछ नहीं करना है और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ शेयर का बटन है और तीर वाला बटन, तीर वाला बटन पे ऐसे दबा देना है। आपकी राय चली गई। हाँ। देखिए बहुत ही आसान और सिंपल है, हम लोग घर घर जाकर कर रहे हैं। आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। सुस्ती, गफलत, ये तमाम चीज़ें बहुत ही समझिए, एक सुस्ती और गफलत कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना, कोशिश न करना, कहना कि जो लिखा होगा वो होगा, ये तो कोई अच्छी बात थोड़ी है। सबब अपनाइए आप, बाकी करने वाली ज़ात अल्लाह की है। सबब तो इख्तियार कीजिए। तमाम नबियों ने सबब को अपनाया है। सबब, ये अल्लाह पाक ने सबब के साथ इस दुनिया को जोड़ दिया है, तो आप लोग भी कीजिए। हम लोग घर घर जाकर ये काम कर रहे हैं। अभी ये मज़दार जाके घर हम लोग आए हैं, कर रहे हैं। इसी तरह और भी जाके कर रहे हैं। एक मोबाइल से किसको होगा? मैं बता रहा हूँ, गूगल पे जाके मैं बता रहा तो स्कैन कर लियो ऊपर से। बच्चों तुम पीछे हो, हम क्या करवा रहे हैं आप?
रख लेंगे। ये बीच में लिंक आ रही है, मैं कर हमारे बीच में लिंक का बस अब होश करो नादानो, हम प्यार से समझाते हैं, अपनी भी नहीं सुनते हम जब जिद पर आ जाते हैं। अंजाम हो जो भी खुद को हम रोक नहीं पाते हैं, सर लेके हथेली पर हम मैदान में उतर जाते हैं। हम अपने ईमान की ताकत, रगों में बहते खून की शिद्दत तुमको भी एक रोज दिखाएंगे। वक्त के सारे फिर खुदा ना खास्ता ये बिल अगर कानून बनेगा तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहने वाली। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपनी नफरत को इस कानून में जो शक्ल दी है कि वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया जाएगा। अब वक्फ बाय यूजर अगर खत्म होगा तो सबसे पहले निशाने पर है हर मसलक का मदरसा। जो बीजेपी की हुकूमत पूरे मुल्क में वक्फ की जायदाद का जो बिल लेकर आई है, मैं सिर्फ मुख्तसर से अल्फाज में अपनी बात को बोलकर यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा कि अगर ये खुदा ना खास्ता ये बिल अगर कानून बनेगा तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहने वाली, सब हुकूमत के कब्जे में चला जाएगा। और जिस मंसूबाबंद तरीके से नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपनी नफरत को इस कानून में जो शक्ल दी है कि मिसाल के तौर पर वे कहते हैं कि वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया जाएगा। अब वक्फ बाय यूजर अगर खत्म होगा तो सबसे पहले निशाने पर है हर मसलक का मदरसा। मदरसा किसी की जाती मिल्कियत नहीं होती है, तो हर मसलक का मदरसा इनके निशाने पर है। बोलेंगे नहीं, अब वक्फ बाय यूजर का कानून सेक्शन 3 को हमने खत्म कर दिया, अब हम तय करेंगे कि कौन उसका मालिक है। दूसरा, हैदराबाद की मक्का मस्जिद है, कानून ये बोल रहा कि रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ आप। तेलंगाना में 33,000 के करीब वक्फ की जायदाद रजिस्टर्ड है। 90% उन जायदादों के पास कोई रजिस्टर्ड डीड ही नहीं है, कोई रजिस्टर्ड डीड नहीं है। तो हुकूमत बोलेंगी देखिए अब आपके पास रजिस्टर्ड डीड नहीं है, वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया, अब हम इस पर कब्जा कर लेंगे। खबरस्तान है, खबरस्तान के कोई कागज नहीं है। खानखाएं हैं, कोई कागज नहीं है। दरगाहें हैं, कोई कागज नहीं है। क्या है? वक्फ बाय यूजर है। अगर वक्फ बाय यूजर चला जाएगा तो ये सब खत्म हो जाएंगे। और ना सिर्फ ये खत्म हो जाएंगे बल्कि खुदा ना खास्ता जितनी मस्जिद की कमेटियां हैं उसमें भी वो लोग बोलेंगे कि हम बीजेपी के लोगों को कमेटी का मेंबर बनाएंगे। आप नमाज पढ़िए, इससे आपको क्या करना है। और ये बिल में यहां तक लिखा गया है कि इस अगर वो कानून बनेगा तो उसके रूल्स भी नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठ के बनाएंगे। उस बिल में यह भी लिखा गया कि अगर वक्फ बोर्ड किसी के खिलाफ एक्शन लेना है तो नरेंद्र